नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, लोकसभा की कार्रवाई फिर स्थगित। और गाजीपुर में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले पाप का पर्दा उठा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नई एसआईटी ने संभाली जांच की कमान, वर्चुअल बैठक में लिया सारा ब्यौरा। मायावती ने बढ़ाया आकाश आनंद का कद, सौंपी प्रदेश में टिकट चयन की जिम्मेदारी। और आज से कांवड़ यात्रा का शंखनाद, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अराजक तत्वों पर रहेगी खासी नजर। और सीएम धामी ने संभाली आपदा प्रबंधन की कमान, अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की रेल परियोजनाओं को गति देने पर चर्चा की। बैठक में बस्तर से सरगुजा तक रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने, कटोरा, डोंगरगढ़ और रावघाट, जगदलपुर सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी में आगे बढ़ाने की 3 नई रेल लाइनों को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध भी किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लंबित परियोजनाओं पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा जताया। राष्ट्रपति भवन में आज बस्तर की जनजातीय संस्कृति का ऐतिहासिक सम्मान देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पहुंचे 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का द्रौपदी मुर्मू द्वारा आत्मीय स्वागत और स्वयं अतिथियों को भोजन परोसकर सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल में बस्तर पंडुम 2026 के विजेता कलाकार मांझी चाल की पद्मश्री सम्मानित हस्तियां और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रपति ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए भविष्य में बस्तर दशहरा और बस्तर पंडुम में शामिल होने की इच्छा भी जताई। खबर दिल्ली से है, जहां महानदी जल बंटवारे के मुद्दे पर नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि महानदी विवाद नहीं बल्कि दोनों राज्यों की साझा समृद्धि का आधार। उन्होंने कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली, स्थायी स्थानांतरण तंत्र और समयबद्ध समाधान का प्रस्ताव भी रखा। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विजन 2047 को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं और विकास संबंधी रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। खबर अम्बाला से है, जहां वन महोत्सव पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत पौधरोपण केवल अपनी मां के नाम पौधा लगाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धरती मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का भी बड़ा संदेश देता है। विज ने वन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में रिपोर्ट में केवल लगाए गए पौधों की संख्या ही नहीं बल्कि सुरक्षित बचाए गए पौधों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक नारा दिया था, एक पेड़ मां के नाम। उसी के तहत आज हमने ये पौधारोपण किया है और प्रधानमंत्री जी के कहने का अर्थ भी शायद ये है कि एक पेड़, एक तो उस मां के नाम जिसने जन्म दिया और एक धरती मां के नाम, इसलिए इस पर्व को आज हमने मनाया।
खबर सिरसा से है, जहां द माउंट स्कूल सूतरिया में शहीद उधम सिंह की शहादत शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जथेराज गुरजन सिंह ने विद्यार्थियों को शहीद उधम सिंह के साहस, देशभक्ति और बलिदान से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा, ईमानदारी और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भाषण, विचार और श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर देशभक्ति एवं एकता का मिसाल का संकल्प लिया। मेरे को ये है, मेरे को ये नहीं, मेरे को वो है, ये नहीं, बंद कर दो, याद कर लो जिद्दे तो लगे मेरे को। हरिद्वार से दंडवत कांवड़ यात्रा पर निकाला गौ सेवकों का जत्था 44 दिन की यात्रा पूरी कर बल्लभगढ़ पहुंचा। गौ सेवक सेवा दैया के नेतृत्व में निकली इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का संदेश जन जन तक पहुंचाना था और गौ संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। देखिए, कावड़ लेके आने का हमारा कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो हमारे भारत देश में गौ माता के लिए गौ रक्षक, गौ सेवक, सच्चे सनातनी और सभी संत पीड़ा उठा रहे हैं, गौ सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वही कारण हमारा है। केवल हम चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, गौ माताओं को अपना घर मिले, जैसे गौशाला। गौ माता आज जो कूड़ा कचरा खा रही है, पन्नियां खा रही है, वो खाना बंद हो जाए, एक्सीडेंट बंद हो जाए और गौ तस्करी, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। केवल इसीलिए दंडवत यात्रा हम लेकर आए और ये यात्रा केवल हमारी नहीं है, हम में से किसी 1, 2, 4, 5 भाई की नहीं, ये यात्रा सर्व सनातन धर्म की है, सभी संतों की, क्योंकि ये यात्रा गौ माता के लिए। खबर सिरसा से है, जहाँ 77वें वन महोत्सव के पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था एक उम्मीद एक मौका ट्रस्ट को जिला प्रशासन ने दूसरी बार सम्मानित किया है। कार्यक्रम में पौधरोपण के साथ पौधों की देखभाल के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना भी की गई। ट्रस्ट ने पर्यावरण संरक्षण अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया। खबर गुरुग्राम से है, जहाँ क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 ने 824 ग्राम MSA यानी सिंथेटिक ड्रग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान केरल निवासी 33 वर्षीय अरशद अली उर्फ अज्जू के रूप में हुई, जो फिलहाल गुरुग्राम के दौलताबाद स्थित एक सोसाइटी में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी को सेक्टर 103 के पास से पकड़ा और उसके पास से ड्रग बरामद किया है। बरामद ड्रग की कीमत लगभग 35 लाख रुपये बताई जा रही है। हमारी जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम है, जैसे ही मोहित थी, तो इनको सूचना मिली एक व्यक्ति काफ़ी मात्रा में MDMA लेके गुड़गांव में घूम रहा है और जिसको काफ़ी जगह पे उसको बेचना है उनको। और इस सूचना पे हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम उसको जो दौलताबाद के पास उसको पकड़ा, जो कि लैंडमार्क सोसाइटी है, वहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा था। रेवाड़ी पुलिस ने नशा तस्करी और अपराध एवं प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कोसली क्षेत्र में व्यापक सर्च एवं चेकिंग अभियान चलाया। कोसली CI और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नरेड़ा रोड, सल्लावास रोड, झुग्गी बस्ती और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध ठिकानों पर गहन तलाशी ली। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी मनोज कुमार और CIA प्रभारी PSI प्रभारी नीतीश कुमार ने किया। माननीय पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी के निर्देशन में जिला रेवाड़ी इलाका थाना कोसली क्षेत्र में आज मादक पदार्थ अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों के आतन अपराधियों के घरों पर सर्च अभियान चलाया गया। इसमें मादक पदार्थों के सेवन, बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है और समय समय पर नशे के विरुद्ध थाना क्षेत्र में अभियान चलाए जाते रहेंगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार महेंद्रगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एवं SDM योगेश सैनी ने बताया कि 21 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 30 अगस्त तक नागरिक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 2,13,998 पंजीकृत मतदाता है, जबकि सत्यापन के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट सहित 15,804 और त्रुटिपूर्ण विवरण वाले 21,145 मतदाताओं की पहचान की गई है। आपके माध्यम से मैं सभी महेंद्रगढ़ सब डिवीजन वासियों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा एनुमरेशन का जो फेज़ SIR वाला वो कंप्लीट हो चुका है और कल से क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का फेज़ स्टार्ट हो जाएगा।
कल हमारी सब डिवीजन, हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की ASDD लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, साथ में ड्राफ्ट इलेक्टोरल पब्लिश हो जाएगी, जो कि आपको अपने डेजिग्नेटेड पब्लिक प्लेसेस में मिल सकती है। आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपना नाम। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एनुमरेशन फेज़ के अंदर लगभग 7.39% नो मैपिंग रही, मतलब हम लोगों को मैप नहीं कर पाए और उनके जो फॉर्म्स थे वो अनकलेक्टेबल माने गए। इसके अलावा हमारे पास जो एनोमलीज है, जिसको हम लॉजिकल एरर बोलते हैं, कि जैसे किसी के नाम में कुछ गलती हो या फिर कोई और ऐसा क्लरिकल मिस्टेक जो उनके वोटर ID कार्ड में है, उनको उनकी भी संख्या 21,145 के रूप में है। और इन सभी, चाहे वो नो मैपिंग वाले हमारे इलेक्टर्स हों या फिर हमारे जो एनोमलीज वाले इलेक्टर्स हों, सबको नोटिस जाएगा। अम्बाला में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा है कि कानून सबके लिए समान है और यदि छात्रों के साथ किसी ने बर्बरता की है तो कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूरी है। राहुल गांधी जी एक तरफा बात करते हैं, जबकि कानून सबके लिए एक है। अगर छात्रों पर किसी ने ज्यादती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कानून है। परंतु अगर पुलिस वालों के ऊपर भी किसी ने की है, 120 पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं, तो राहुल गांधी जी उनका क्यों नहीं बोलते? जायज तो हो, उनके मेडिकल हुए हैं, उनकी चोटें लगी हैं, किसने मारी हैं? जिसने की हैं। कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। खबर कबीरधाम से, जहां पोंडी चौकी क्षेत्र में रहरी नहरपारा ग्राम में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अनिल डडरिया के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक पहले से ही 2 बार आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। आत्महत्या करने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जाँच कर रही है। खबर बलरामपुर से, जहां वाड्रफनगर विकासखंड में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा मंडल कमेटी ने समरसता दीप अभियान और कलश वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कलश यात्रा में शामिल होकर पूजा अर्चना की। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर 7 माह का लगभग कार्यक्रम एक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को 4 तारीख को हम लोग को प्रदेश में कलश यात्रा, कलश को लेना है। उसके बाद जिला में कलश वो आएगी और कलश जिला के माध्यम से पूरे मंडलों में जाएगी और मंडलों के माध्यम से शक्ति केंद्र और बूथ तक इस कलश यात्रा को ले जाना है। कहीं न कहीं संत रविदास जी के जो संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का संदेश यह भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम में रखा है। खबर सरगुजा से, जहां अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी नीलेश श्रीवास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता के साथ 15 अगस्त 2025 से 27 जुलाई 2026 के बीच मनमानी को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर थाना बगीचा में दर्ज मामले की जांच के बाद थाना कोतवाली को सौंपी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से पूछताछ की, जहाँ उसने अपराध स्वीकार किया। खबर रतलाम से, जहां पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी अभियान का समापन हुआ, जिसका पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और अपर कलेक्टर ब्रजेश रावत ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अधिकारियों ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी और समाज के लिए बड़ा खतरा है, जिसे जागरूकता के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। इस दौरान स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभाव का भी संदेश दिया। नशा करने दूंगा के द्वारा एवं माननीय सीएम साहब के द्वारा जो मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, इसके तहत नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश में जो अभियान चलाया गया था, उसी के तहत आज रतलाम जिले में भी अभियान चलाया गया और समापन कार्यक्रम था, जिसके तहत सभी नगर रक्षक समिति, ग्राम रक्षक समिति के बच्चों को बुलाया, लोगों को बुलाया गया, बच्चों को बुलाया गया और उनके द्वारा जो इस पखवाड़े के दौरान जो भी अच्छे कार्य किए उनको सम्मानित किया। मेरा मानना है कि आगे भी ये जो जन चेतना है उनको हम आगे जो है लोगों तक लाते रहेंगे, ताकि डिमांड रिडक्शन पे जो है हम
अलग अलग प्रकार के सर नुक्कड़ नाटक भी हुए हैं, फिल्में बनेंगी। बिल्कुल, नुक्कड़ नाटक है, फिल्म बनाई गई, एडिक्शन सेंटर पे हम लोगों ने काम किया, सभी पहलू जितने भी इस पखवाड़े में थे सभी पे काम किया गया। और मैं धन्यवाद तो करना चाहूंगा शासन का और हमारी डीजीपी महोदय का, जिसके मार्गदर्शन में जो है पूरा हुआ। हजारीबाग शहर के कोरा कैंटोनमेंट स्थित रोड पर करीब 28 डेसिबल जमीन को लेकर विवाद सामने आने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य फिलहाल रुकवा दिया है। सूचना मिलने पर सज्जल अंचलाधिकारी आशुतोष कुमार और स्थानीय पुलिस टीम ने स्थल का निरीक्षण किया तथा दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। झारखंड के हजारीबाग शहर के रामनारायण रोड पर बिल्डिंग निर्माण के दौरान बंद की गई नगर निगम की गली अब तक नहीं खोली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है बिल्डिंग और शोरूम का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था बहाल नहीं की गई, जिससे हल्की बारिश में भी सड़क और आसपास के घरों में पानी भर जाता है। लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है और वार्ड पार्षद भी मामला उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल भंडारी ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता कर झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 24 सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट में हेराफेरी, कट ऑफ सार्वजनिक न करने और परीक्षा प्रक्रिया में धांधली जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जाँच की मांग की है। इसके लिए पुनः आप लोग को खबर फिरोजाबाद से, जहां सिकोहाबाद तहसील क्षेत्र में जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए 4 साल से संघर्ष कर रहे भारतीय एयरफोर्स के क्लास बी के अधिकारी महेश चंद्र को प्रशासन ने राहत दिलाई। महेश चंद्र ने जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते हुए लेखपाल पर दबंगों से मिलीभगत और निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम सिकोहाबाद को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जांच के बाद संबंधित लेखपाल को निलंबित करने के भी आदेश जारी किए हैं। सिकोहाबाद हूँ, लेकिन मैं सर्विस करता हूँ। मैं क्लास बी ऑफिसर एयरफोर्स में कानपुर में तैनात हूँ। मैं कई बार क्या शिकायत थी, आप डीएम कार्यालय आए? मेरी शिकायत ये थी कि हमारे जो दबंग महेंद्र सिंह है, उन्हें 305 वर्ग मीटर जमीन कब्जा कर रखी है, जो गाटा नंबर 57 में है। तो मैं मतलब 15 मार्च 2022 को एसडीएम शिवध्यान पांडे साहब से मिला था। तो उन्होंने बोला कि आप केस डाल दीजिए, मैं इस जमीन को 2 महीने में कब्जा मुक्त करा दूंगा। मैंने केस डाल दिया, लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं, उस जमीन का न तो कब्जा मुक्त हो पाया है, न ही आज तक कोई बन पाए हैं। और लेखपाल जो मतलब मैडम है कल्पना मैडम, उन्होंने बोला है आप कहीं से भी मिलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरे तो मैं ही बनाऊंगी। खबर हापुड़ से, जहां यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग ने 2 नए इंस्पेक्टर बाइक्स को तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय से दोनों बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बाइकों को शहर के प्रमुख चौराहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। खबर अलीगढ़ से, जहां कोल तहसील क्षेत्र में तैनात एक लेखपाल का विरासत दर्ज करने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि अकराबाद विकासखंड के लेखपाल श्याम सुंदर ने जमीन की विरासत दर्ज करने और रिपोर्ट लगाने के एवज में दबी गांव निवासी कालू यादव से 2000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने नाम की जमीन दर्ज होनी थी। वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र स्थित जालिम नगर में पुलिस चौकी का एक कथित अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में होमगार्ड और एक निजी व्यक्ति पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो करीब 1 माह पुराना है और एक अन्य वीडियो में कथित तौर पर पैसे न देने पर वाहन चालक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते भी सुना जा सकता है।
खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने सिकंदरपुर सरौसी क्षेत्र में शामिल होकर नवीन कृषि गोदाम का शुभारंभ किया। वहीं ठाकुर द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। विधायक ने एरा भदियार में 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवीन खाद गोदाम का लोकार्पण करते हुए किसानों को खाद वितरण शुरू कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा है कि गोदाम बनने से किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि से क्षेत्रीय किसान लाभान्वित हो सकेंगे। इसके बाद बंदा खेड़ा ग्राम स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास कार्य का भी विधायक पंकज गुप्ता ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के विकास से क्षेत्र को पहचान और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय बाशिंदों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के गांव गाजीपुर में खेत में पेड़ की टहनी से अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मृतक की जेब से एक नोकिया मोबाइल फोन, विजिटिंग कार्ड और कुछ नकदी भी बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये घटना करीबन मेरे पास 9 बजे के करीबन एक कॉल आया। गाजीपुर में एक पेड़ पे कोई व्यक्ति अज्ञात में टंगा हुआ है, तो मैं मौके पर आया। हाल मैंने 112 नंबर पर सूचना दी और मैंने थाने में भी सूचना दी। उसके बाद अभी कोई पता नहीं पड़ा है। अभी अज्ञात में ही 2 लोगों ने उतारा है। तो एक नंबर पर उन्होंने कॉल भी कर दिया। वो नंबर आते हैं तो उसके बाद मालूम पड़ता है क्या है क्या नहीं है। क्या आशंका आपको लग रही है? अब आशंका तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। सावन मास की शुरुआत के साथ ही अमेठी के मुकुटनाथ धाम, तपेश्वर नाथ धाम, बूढ़ेनाथ सहित जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सरवर टी लगातार मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं और प्रमुख शिवालयों पर ड्रोन और CCTV से लगातार निगरानी की जा रही है। आज से सावन महीने का शुभारंभ हुआ है और जनपद अमेठी में जो मुख्य मंदिर है वहाँ श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिविल पुलिस के अतिरिक्त POC का भी ड्यूटी लगाई गई और पूरे जनपद को सेक्टर और जोन्स में विभाजित करते हुए ड्यूटी लगाई गई। और इसके अतिरिक्त जो कांवड़ यात्रा जो रूट है उसमें प्रत्येक थाने में मिनिमम 2 QRT को व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जिनका मुख्य जिम्मेदारी है जो भी कांवड़ियों का जो ग्रुप आ रहे हैं उनको आगे पीछे सुरक्षित तरीके से अपना थाना क्षेत्र में पार कराने की जिम्मेदारी दिया है। बांदा में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने काकड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई और पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके द्वारा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने पर भी चर्चा की। बांदा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत जो कांवड़ यात्रा समूह है उनसे वार्ता की गई है और जो व्यापार मंडल के लोग हैं उनसे यात्रा की। खास करके जो कांवड़ जो यहाँ से बिहार के लिए जाते हैं बाबा बैजनाथ धाम के लिए, उनसे वार्ता की गई है। उनको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और आई कार्ड साथ में रखने के और आवश्यकताएं जो आवश्यकतानुसार उनको मोबाइल नंबर शेयर किए गए। इसके अलावा चित्रकूट जाने वाली कांवड़ से भी वार्ता की गई है और इनसे जो भी आगामी जो सावन मास में कांवड़ यात्राएं जाएंगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का अमरोहा के रेहरा थाना क्षेत्र के गांव पैसारा में 35 वर्षीय कंचन त्यागी का शव घर में पंखे से लटकने मिलने परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि कंचन अपने पति मोहित त्यागी के साथ पिछले 1 वर्ष से गाजियाबाद के लोनी में रह रही थी और 29 जुलाई को गाँव लौटी थी। अगले दिन सुबह उसका शव फंदे में लटक मिला। पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने के प्रयास में जुटी हुई है।
बहराइच के कोतवाली नानपाना क्षेत्र स्थित श्री साई हेल्थ केयर सेंटर में स्टोन का ऑपरेशन कराने पहुंचे 35 वर्षीय सुरवेश मिश्रा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन के दौरान या बाद में गलत दवा दिए जाने से उनकी मौत हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और मामले की जाँच शुरू कर दी। फिलहाल परिजनों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। ये अपना स्टोन का ऑपरेशन कराने साई हेल्थ केयर पे गए थे नानपारा के पास में। वहीं इनकी पल्स रेट कम थी। इसके बाद भी नर्स के द्वारा हैवी एंटीबायोटिक डोज का इंजेक्शन दे दिया कि जिसकी वजह से इनकी पल्स रेट अचानक से बढ़ गई और इनकी डेथ हो गई। तो क्या लगता है आपको, गलत इलाज हुआ है कोई? जी गलत इलाज हुआ है। इंजेक्शन देने के बाद वहाँ से डॉक्टर वगैरह सब कोई भाग गए थे, केवल 2 नर्स वहाँ रुकी थी। ये किस अस्पताल का मामला है? ये साई हेल्थ केयर है नानपारा के पास में। तो क्या आप चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए, गलत किया है डॉक्टर्स ने। ये किस गाँव का मामला है? ये गांव वही बिलौभारी चौराहा के पास रामपुर निगाह बालापुर पड़ता है। वही बालापुर जी। थाना कौन सा लगेगा? थाना लगेगा नवाबगंज। सावन मास एवं कांवड़ यात्रा को लेकर सकुशल और सुरक्षित संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त पश्चिम SM काबिदी ने गुरुवार को थाना बिठूर क्षेत्र के प्रमुख घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DCP पश्चिम ने उदरा घाट, पत्थर घाट और ब्रह्मवर्त घाट और रानी लक्ष्मी घाट का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, सावन के महीने की शुरुआत हो गई है। इसमें जो प्रथम सोमवार 3 तारीख को पड़ रहा है, उसमें भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। न कि सिर्फ कानपुर जनपद के, बल्कि जो सीमावर्ती जनपद हैं वहाँ से भी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ आते हैं। यहाँ से जल भर करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। इस संबंध में सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, जो हमारे यहाँ की जो समिति है, इनके जितने पदाधिकारी थे, सभी के साथ एक बैठक की गई है, समन्वय बैठक की, जिसमें जो सुरक्षा के जो मापदंड है उसको चेक किया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सहारनपुर के गंगोह थाना पुलिस ने लखनैती गांव में 9,30,000 रुपये चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में चोरी की पूरी वारदात कबूल करते हुए बताया कि वह नशे का आदी था और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी ऐसी वारदातों को अंजाम देता है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 6,40,000 रुपये नगद, चोरी किया गया OnePlus मोबाइल और चोरी के पैसों से खरीदी गई डिस्कवर बाइक और एक अन्य मोबाइल फ़ोन के साथ वादी का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद किया है। देखिए, जून महीने के एंड में 30 तारीख को ग्राम लखनौती में एक घर में घुस के चोरी की सूचना पुलिस की जानकारी में आई थी। पुलिस द्वारा तभी से घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगी हुई थी। एक जो मोबाइल फ़ोन चोरी में गया था, चोरी में कुल 9,30,000 और मोबाइल फ़ोन और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स गए थे। तो मोबाइल फ़ोन एवं अन्य मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर हम चोर को है ट्रेस कर रहे थे। कुछ समय पहले ही सूचना आई कि वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव हो गया है। उसी के आधार पर हमने चोर की निशानदेही की तथा उसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 6,30,000 रुपये, मोटरसाइकिल जो उसने चोरी के पैसों से खरीदी है, जो वादी था उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तथा जो थैले थे वो, उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन था जो हम जिसको ट्रेस कर रहे थे वो बरामद किया। एटा में विकास कार्यों की दावों की पोल खोल देने वाली एक बड़ी घटना सामने है। यहाँ में 5 महीने पहले लाखों रुपए की लागत से बनाए गए नाले की दीवार सफाई के दौरान अचानक भरभरा गई। दीवार के ढहते ही एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे नाले में जा समाई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। गनीमत यह रही कि उस दौरान नाले सफाई कर रहे मजदूरों की जान बाल बाल बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गई। यह घटना वार्ड नंबर 9 चित्रगुप्त कॉलोनी बनगांव रोड की बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में नशे के एक बड़े और खतरनाक नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा, विभिन्न प्रकार की डेस्क और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नशा और नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना नॉलेज पार्क
3 पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को लगभग 15 लाख रुपए के कीमत की ड्रग्स और नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये लोग क्राउन एक्सपो की तरफ से एक्सपो मार्ट की तरफ जा रहे थे। एक पुलिया पड़ती है बीच में, जहां पुलिस द्वारा चेक करके इनको पकड़ा गया। इनके पास से 1 किलो 50 ग्राम शिलोंग गांजा, 70 ग्राम कैंपेन एमडी, 75 ग्राम ओजी, 144 पिल्स एमडीएमए और 63 ग्राम हैश और घटना में प्रयुक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शहर में भूतेश्वर मंदिर के पास अब बारिश के दौरान नाले में गिरी 11 वर्षीय छात्रा चारू का शव 52 घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं लग सका। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी और नगर पालिका की टीमें लोग ड्रोन की मदद से लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही। मामले में स्कूल प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं नगर पालिका की कथित लापरवाही शासन ने 4 अधिकारियों, 2 सफाई इंस्पेक्टर और 2 जूनियर इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। नाले जितने भी उड़े हैं वो ढके जाने चाहिए। स्कूल वाले को सजा मिलनी चाहिए और मेरी बेटी भी मिलनी चाहिए। मेरी बेटी को मेरा घर खाली है। मैंने 3 दिन हो गए, शकल भी नहीं देखी है। मुझे लगता है कभी आएगी, मैं कब देखूंगी उसे। रात को नींद भी नहीं आती है मेरे को। लेने गया था, रास्ते में था, थोड़ी दूरी पर ही हूँगा उससे। मैंने उसे आवाज़ भी दी, उसने सुनी ना। लेकिन नालों की पट्टियाँ उगड़ी हुई हैं, आधे नाले पे लग रही है। उसने पानी चल रहा उनमें भर के घुटनों तक। जब तुमने आवाज़ दी थी तो उसने क्या बोला बिटिया ने? उसने सुनी ना आवाज़ मेरी, उसने देखा ही ना मुझे। फिर तुम भागे उसको पकड़ने के लिए? नहीं, उसका पैर ही उसमें चला गया नाले। तुम्हारे सामने गिर गई थी? मेरे सामने गिर गई थी वो। खबर कानपुर से। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संघ ने कर्मचारियों के बीच जनसंपर्क अभियान चलाते हुए पर्चे वितरित किए और संगठन की मांगों के प्रयासों की जानकारी दी। सर्वप्रथम अपना परिचय। मेरा नाम मान सिंह, केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ प्रयागराज जोन। आज का हमारा एक कार्यक्रम एनएफआईआर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब के निर्देश पे 8वें पे कमीशन की मांग को लेकर के, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग वर्ष 2023 से लागू करने को लेकर के, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर के, दिनांक 27 जुलाई से 31 जुलाई तक एनसीआर में एनसीआरएस के द्वारा पूरे तीनों डिवीजनों प्रयागराज, झांसी और आगरा के एक यूनिट में किया जा रहा है। बुंदेलखंड के आकांक्षी जनपद चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र कुंडे ने गुरुवार को चित्रकूट धाम नगर पालिका परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। साथ ही नगर पालिका के ईओ लालजी यादव को जल्द से जल्द संविदा और ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के वेतन और बकाया आदि की लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। हमने आई है कुछ पैसे समस्या आई है। सबसे बड़ी समस्या ये आई है कि उनका पीएफ वगैरह जैसे कुछ जो है इस जो है सफाई कर्मचारी पढ़ा लिखा तो होता नहीं, ये कम पढ़ा लिखा आदमी होता, अंगूठा छाप आदमी, उसे पता नहीं क्या, तो उनको नहीं पता कि हमारा जो है पीएफ का पैसा है, आप समझे ना, उस पैसे में इनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा, कब से मिल रहा, कहते ये बात जो मेरे अभी सामने, तो मैंने तुरंत जो है बाबू को तलब कर लिया। तलब करने के बाद बाबू से कहा मेरे को बैंक मैनेजर बुलाइए कि आखिर इनका पैसा जो है इतने साल से बाकी है तो क्यों बाकी है। तो जैसे उन्होंने कहा कुछ कागज पत्रों में कमी, तो उस कागज पत्रों को अब जो है आप अपने सहयोग से अपने उससे करके उनको पूरा करके उनका पैसा उनको दिलाइए जाए। सरकार, हमने कहा सरकार किसी भी छोटे छोटे कर्मचारी का एक भी पैसा मारने के पक्ष में नहीं है। खबर जालौन से, जहां बैंक में लगाए गए जनरेटर का किराया नहीं मिलने से परेशान ऑपरेटर ने आला अधिकारियों से शिकायत करते हुए भुगतान की गुहार लगाई। जनरेटर ऑपरेटर राम निरंजन ने बताया कि मादक और रामपुरा और कुठौर स्थित बैंकों में उसने जनरेटर लगाए थे, जिनका भुगतान पिछले 7 महीने से लंबित है। इस संबंध में शाखा प्रबंधक को भी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया।
हमारे जो जनरेटर हम किराए पे लगाए थे JDC बैंक रामपुरा माधोगढ़ कठौन में, और काफ़ी वर्षों से हम लगाए थे, बढ़िया सेवा दे रहे थे। यानी कि उनका बल्ब भी खराब हो जाए तो हम निःशुल्क बदलते थे, मात्र जनरेटर का किराया लेते थे हम। और इसके बाद सचिव ने जनवरी से जो है कि हमारा भुगतान रुकवा दिया है शाखा प्रबंधकों के ऊपर दबाव बनवा के। और जब हमने मतलब गए वहाँ के साहब हमारा किराया क्यों नहीं डाला, बोले वो महाप्रबंधक से बात करो, और उनने मतलब हमसे कहा कि उनका किराया ना दो, हम अपने जनरेटर भेज रहे हैं, अब तुम फलाने नंबर में वो किराया डालो। तो जनवरी से आज तक उनके जनरेटर नहीं पहुँचे कहीं भी। खबर जालौन से, जहां मूंग खरीद केंद्रों में संचालन में देरी और शिवसेना के विभिन्न किसान संगठन ने दिया ज्ञापन। उसमें कहा गया कि जनपद जालौन में मूंग की सरकारी खरीद ना शुरू होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खरीद केंद्रों में संचालन में हो रही देरी को लेकर आला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल मूंग खरीद प्रक्रिया शुरू कराने की लोगों ने मांग की। हमारा यहाँ आने का आशय आज ये था कि मूंग के जो किसान रहे हैं, जिन्होंने मार्च अप्रैल के समय अपनी मूंग काट ली है, वो बहुत दिनों से परेशान है कि सरकारी समर्थन मूल्य पे जो खरीद होती है उसको चालू किया जाए, उन केंद्रों को चालू किया जाए, जिसके तहत कई कृषक उत्पादक संगठन भी इस चीज की मांग उठा रहे थे लगातार, जिसके चलते आज शिवसेना ने यहाँ आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। क्योंकि 1 महीने से लगातार इनको बताया जा रहा था कि जल्द से जल्द केंद्र चालू करा दिए जाएं, ताकि किसानों को समर्थन मूल्य पे बिक्री करने का अवसर मिल जाए और उनका माल खराब ना हो। जिसमें डीएम साहब ने आज ज्ञापन लेने के बाद जो है उसको कार्रवाई कराई है। अब देखते हैं 1-2 दिन में बोल रहे हैं चालू करा दें। खबर सहारनपुर से, जहां मिर्जापुर थाना पुलिस ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर गौकस जावेद घायल हो गया। पुलिस के अनुसार फायरिंग कर रहे भाग रहे बदमाश पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके उसके पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज दिनांक 30 जुलाई 2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बूढ़ी जमुना तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति खनन जोन की तरफ से आते दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया, परंतु रुकने के बजाय उन्होंने भागने की कोशिश की। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा भी उनका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान वो घास या झुरमुटों की आड़ लेकर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्य में फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति झुरमुट और झाड़ियों का सहारा लेते हुए भाग गया। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम जावेद पुत्र रईस है, निवासी मोहम्मदपुर माजरा, रायपुर, थाना मिर्जापुर का रहने वाला है। सावन मास के प्रथम दिवस पर भगवान श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का निरंतर आगमन होता रहा और सभी ने सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से बाबा श्री विश्वेश्वर के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। खबर बिजनौर से, जहां करीब 2 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर की अधिकांश सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। आवास विकास, नुमाइश चौक, काजीपाड़ा, मुस्लिम फंड भूटान और सेंट मैरी रोड, पुलिस लाइन, पॉलिटेक्निक स्टेडियम और वन विभाग कार्यालय समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। कई सरकारी और निजी इमारतों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से स्कूटी और बाइक चलाना में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर अमरोहा से, जहां नौगावा सादात क्षेत्र में अवैध तमंचे के साथ युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गांव पृथ्वीपुर खुर्द निवासी नाजिया आलम का तमंचे के साथ वीडियो सामने आया था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच और आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की मांग उठाई थी। खबर बाराबंकी से, जहांगीर बारा थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पॉस्को एक्ट के आरोपी संदीप उर्फ
मूतन को दोषी करार देते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 7,000 रुपये का अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट श्री कृष्ण चंद्र ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को धारा 354 आईपीसी और धारा 10 पॉस्को एक्ट के तहत दोष सिद्ध करार किया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।